सकते, होता है ना वो स्टिकी नोट्स आते हैं, वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, उस पर अपनी अफर्मेशन लिख सकते हैं आप, राइट। एंड अफर्मेशन लिखने के बाद इसको कितने दिन तक पीना है, इस पानी को कम से कम आपको 21 डेज़ पढ़ना है। पूरी रात इस पानी को नहीं पीना है, आपको चार्ज होने देना है, मतलब कि जो आपने अफर्मेशन लिखी है, राइट, उस अफर्मेशन को पूरी रात इस पानी के साथ रहने देना है। एंड बहुत मैजिकल ये टेक्निक है, ठीक है। तो रात भर जब वो पानी आपका चार्ज होगा, राइट, ऐसे आप अपने बेड के पास रख सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं, बट मैं ऐसे ही रख लेती हूँ क्योंकि। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आप जब सुबह उठेंगे, उठने के बाद आपको एक बेसिक सी टेक्निक है ये, उठने के बाद आपको ये पानी पीना है, रात भर नहीं पीना है ये पानी, ये रात में नहीं पीना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सुबह उठ के आपका मैजिक वाटर पीना है। बिकॉज क्योंकि हम सबको पता है कि पानी की ना कुछ एक बहुत अच्छी पावर है पानी की, वो एब्जॉर्व करता है चीज़ों को। तो जो हम हाईली वाइब्रेशन के शब्द, हाँ यहाँ पे हाई वाइब्रेशन के शब्द ही आपको लिखने हैं, लाइक अफर्मेशंस लिखनी है मोस्टली। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख दो मनी और स्लैश लिखो जितना अमाउंट आपको चाहिए। अब एक दिन में ये मत लिख देना कि 1 लाख रुपए कल सुबह मैं उठूँ और मुझे मिल जाए, या 1 करोड़, वो नहीं होगा क्योंकि आपकी कॉन्शियस उतना अलाउ नहीं करती। मानिए जैसे कि अभी आप 10,000 कमाते हो, तो आप ये लिख दो कि मुझे 30 जनवरी तक लाइक 30,000 चाहिए या 15,000 चाहिए, वॉटएवर, जितना आपका दिमाग अलाउ करता है। अलाउ मतलब अगर आप 15,000 में आपको लगता है कि हाँ मेरे पास आ जाएंगे, आप 20,000 के साथ कंफर्टेबल है तो 20,000 लिखिए। आप 1 लाख है आपकी सैलरी अगर है, आप 1.5 लाख के साथ हैं कंफर्टेबल कि हाँ 30 जनवरी तक मेरे पास आ सकते हो और इसमें मुझे कोई वो नहीं है, शक नहीं है, मतलब कंफर्ट होना आपका उस नंबर के साथ ज़रूरी है, तो आप वो इसके साथ जोड़ सकते हैं। लाइक मैं कैसे करती हूँ ना, जब मुझे करना होता है तो मैं ये बहुत सिंपल सा पानी पे लिखती हूँ, मैं यहाँ पे मंथ लिख देती हूँ। लाइक मुझे मान लो जनवरी मैंने लिखा 30 जनवरी और स्लैश जितना अमाउंट, मैं कुछ और नहीं लिखती हूँ। हाँ इसके सिवा जैसे मैं हेल्थ के लिए भी लिखती हूँ, और हेल्थ में तो मतलब कमाल है ये वाटर। अगर आपके यहाँ किसी को कोई भी रोग है, लाइक आपके यहाँ किसी को किडनी प्रॉब्लम हो रही है, किसी का ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया है कि नहीं मतलब कि अभी तो इनका ऑपरेशन ही होना पड़ेगा और ये वो कुछ भी कट स्वाहा, लेकिन अगर वो कहते हैं ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना है, बस इस बॉटल को चार्ज कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए। मैं एक अफर्मेशन भी बता दे रही हूँ, आप वीडियो को जो है रिपीट कर लीजिएगा, ये लाइव पड़ा रहेगा। यूनिवर्स की हेल्प से मैं बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी हूँ, एंड यू विल सी द मैजिक। और इस पानी को 21 दिन आप पीजिएगा, विद गारंटी है मेरी कि आपकी हेल्थ सही होगी। वो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल बताएगा, ठीक है। आप करके देखो, बम नहीं फट रहा है, राइट, कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, तो करने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो आप करके देखो, यू विल सी द रिज़ल्ट। एंड बाय द वे मेरे पापा की एक स्टोरी मैं बता देती हूँ, ये मैंने 2 बार किया है। ऑफकोर्स ये मैजिकल वाटर और होपनोपनो, मैं एडवांस होपनोपनो करती हूँ, तो मैंने एडवांस होपनोपनो उनकी हेल्थ के लिए किया था और मैजिकल वाटर दोनों ही मैंने साथ में किया था। एंड ये अफर्मेशन ही मैं बोलती थी कि यूनिवर्स की हेल्प से मेरे पापा बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी है, राइट। तो पहली बार जब मैंने ये किया था, लास्ट फेब की बात होगी, डॉक्टर्स ने कह दिया था अब इनका ऑपरेशन होगा। उनके यहाँ मतलब कि स्टोन नहीं था, मतलब कुछ पार्ट उनके पेट में बढ़ गया था, जिससे मुझे याद नहीं आ रहा उसको कहते क्या हैं, भूल गई हूँ मैं सच में क्या कहते हैं। तो वो हो गया था एंड डॉक्टर से इसकी नहीं, इसके ये तो दवा से सही नहीं होता है। वो 5 साल से दवा खा रहे थे और कुछ ऐसे पॉइंट पे हो गया था जहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि इसको सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। एंड मैं ना ऐसे सोचती थी कि नहीं यार, क्योंकि ही 70 राइट, बहुत हाई रिस्क पे थे वो, और 70 एज है उनकी, 72, डायबिटिक है, उनके 2 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके थे एंड बीपी की प्रॉब्लम थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको ये सब प्रॉब्लम हो, मतलब वो ऑपरेशन से जाएं, मैं नहीं चाहती थी। और मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दवा से सही हो सकते हैं। तो मैं हमेशा इंटेंशन सेट करती हूँ कोई भी काम करने से पहले। तो मैंने इंटेंशन ये सेट किया कि मेरे पापा बिल्कुल सही हो जाएंगे। हमने 3 टॉप डॉक्टर्स को दिखाया, तीनों ने यही कहा कि सर्जरी होगी। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन आई थिंक 1 महीने के अंदर क्या हुआ कि मैं ये पानी पिला रही थी उनको और साथ में होपनोपनो एडवांस वाला कर रही थी। अफर्मेशन मैं रोज़ करती थी, सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले।
एंड यू वोंट बिलीव, वहाँ पे कोई हेड आया, उनका ट्रांसफ़र होता है, पूरी कहानी सच है ये बाय द वे, ठीक है। उनका ट्रांसफ़र होता है और वो आते हैं एंड व्हाट ही सेज कि अरे ये तो ना वो दवा के डिपार्टमेंट के थे, अभी तक हम सर्जिकल डिपार्टमेंट में दिखा रहे थे। तो हमने कहा, उन्होंने कहा एक बार ये दवा वाले से आप कंसल्ट कर लीजिए। वहाँ पे वो आए, देखिए हमारे लिए उनका ट्रांसफ़र हुआ। वो आए और उन्होंने पापा से क्या कहा कि ये तो ऐसे ही सही हो जाएगा, मैं मेडिसिन लिखता हूँ और आप 15 दिन खाइए, उसके बाद आइए। हम 15 दिन बाद गए, उन्होंने कहा कि आपकी गांठ, हाँ गांठ थी, मुझे याद आया, एंड इट्स अबाउट 4.5 की गांठ थी। एंड ही सेड वो गांठ आपकी गायब हो गई। हमने एमआरआई कराया गया, हमने पूरा एमआरआई अल्ट्रासाउंड कराया गया, वहाँ पे वो गांठ नहीं थी। फिर उन्होंने कहा एक बार एमआरआई कराओ, हमने एमआरआई कराया, उसमें भी गांठ नहीं थी। डू यू थिंक 5 साल से वो गांठ थी और गायब हो गई 1.5 महीने में, जिसका ऑपरेशन होना था। इज़ इट पॉसिबल? लेकिन ये पॉसिबल होता है। कैसे होगा? क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया और वाटर में ना हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाटर की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड हर शब्द की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। क्योंकि मैं इतने मैजिकल वर्ड हम बोल रहे थे, पानी में उनको चार्ज करा के बार बार पिला रही थी, होपनोपनो से सबको पता होगा नेगेटिविटी दूर हो जाती। तो जब मैं ये सब कर रही थी तो उससे उनकी हेल्थ में बहुत चेंज मैंने देखा। मनी के लिए मैंने करना शुरू किया। ये तो पहला एग्जांपल है। मैंने लास्ट 1 ईयर में 17 मेजर मतलब चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, सिर्फ मैंने और मेरे स्टूडेंट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर मनी के लिए मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम कर रहा है, चलो करके देखते हैं। मनी के लिए मैंने किया, पहली बार मैंने ऐसे ही मजाक में, मुझे लगता है 2021 की बात होगी, मैंने किसी यूट्यूबर का देखा और मैंने लिख दिया कि मेरे पास हर महीने, उस समय मेरी 10,000 रुपये इनकम थी। एंड अभी मैं बताऊंगी अपनी करंट इनकम कितनी हो गई है मेरी, ठीक है। तो मैंने पानी में यहाँ पे लिखा कि मतलब मैं इस महीने को, जैसे उस समय चल रहा था नवंबर, तो मैंने कहा नवंबर के 30 नवंबर तक मेरी जो इनकम होगी, आई थिंक मेरी 10 थी तो मैं 20 में ओके थी, तो मैंने कहा मेरी 20,000 आएंगे इस महीने। एंड आई वॉज सो हैप्पी। लिख के मैं भूल गई, मैं रोज़ लिखती थी, रोज़ सुबह उठ के पानी पीती थी और बस भूल जाती थी। और वो 20,000 आएंगे तो उनसे मैं क्या करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ये खरीदूँगी, वहाँ घूमने जाऊँगी, ऐसे सोचती थी बड़े मज़े में, ठीक है। क्योंकि लोला का काम ही है कि हमें खुश रहना है, राइट। तो वो पैसे मेरे पास आ गए हैं और मैं बहुत खुश, और ये वो। एंड यू वोंट बिलीव, 30 तारीख के 6 बजे तक मैंने लिखा था कि 6 बजे तक ये पैसे मेरे पास आएंगे, और मैंने हिसाब लगाया, मेरे पास 23,000 रुपये थे। ये पहली बार हुआ। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। फिर मैंने सेकंड टाइम मैंने फिर किया, दिसंबर की बात होगी, फिर मैंने किया, फिर मैंने लिखा और थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया, अब की बार मैंने 25 लिखा। एंड फिर मैंने वही किया, मैं बड़े खुश थे और होप नोप नो और सब करती रही। मैंने देखा 25 आ गया, मैंने कहा यार ये तो कमाल हो रहा है। लेकिन यू नो व्हाट, एक चीज़ होती है हमारे अंदर, बिलीव्स। लेकिन वो पैसे आते थे पर या तो खर्च हो जाते थे या मुझे किसी को देने पड़ते थे, ऐसा होता था। वो क्या करती थी, मैं अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर लेती थी। एंड क्यों कर लेती थी? क्योंकि मेरे बिलीव्स ऐसे थे कि हमारे बिलीव्स होते हैं हमारे अंदर, हमारे पेरेंट्स से होते हैं या सोसाइटी से आते हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। देखो वो पैसे आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उनको मेंटेन करने की फ्रीक्वेंसी नहीं थी मेरे पास, राइट। मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 10,000 रुपये की। कितने रहते? 25। तो मैं क्या करती थी, अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर देती थी, ठीक है। फिर मुझे ये बात समझ में आई कि मैं अपने आप को बार बार सेल्फ सैबोटाज ठीक है, बार बार मैं अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रही हूँ। फिर मैंने एडवांस लोला ज्वाइन करा एंड मैंने मनी का करना शुरू किया। एक मिनट, सॉरी। तो मैंने मनी का फिर करना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे पता चला बिलीव्स होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे 5 साल के बच्चे के दिमाग में होते हैं, जो पेरेंट्स से, सोसाइटी से। दिमाग क्या करता है, अगर आप बॉब प्रॉक्टर को फॉलो कर रहे हो या आप सीक्रेट पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो 5 साल के बच्चे के हिसाब से बन जाता है। उसके बाद हम सारे ज़िंदगी उसी इमेज को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आप वो पैसे तो कमा लोगे लेकिन अपने आप को सैबोटाज कर दोगे। मान लीजिए जो आपका कंफर्ट लेवल है, आप वहाँ पे, मैं बार बार कमाती थी, बार बार मेरा देखती थी, मैं 10,000 पे ही पहुँच जाती हूँ। या तो कोई मुझे चीट कर लेता था, या वो पैसे वापस मांग लेता था, या मुझसे कोई उधार ले लेता था, चला जाता था। तो ये चीज़ें हो रही थी। फिर धीरे 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 जब मैंने बिलीव्स पकड़ना, चेंज करना शुरू किया,
एंड यू वोंट बिलीव मेरे पास पैसे ऐसे आते हैं अभी बैठे बैठे, बारिश जिसे कहते हैं ना वो हो रही है। तो आपको कैसे चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हो, आप NLP से कर सकते हो। एंड इट विल नॉट टेक 90 डेज़, मैक्सिमम 90 डेज़ में मेरे पूरे बिलीफ चेंज हुए थे। एंड अभी जो मेरी करंट इनकम है, अगर आप सब्सक्राइबर देखोगे तो मेरे 4 हैं, बट मुझे लोग इतने मिलते हैं जो मेरे पास आते हैं कि मैम मुझे होपनोपनो सिखा दीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। अभी मेरा एक महीने का जो मैं कमाती हूँ वो 1 लाख रुपीज़ है और कहीं नहीं जाता। 1 लाख से थोड़ा ऊपर ही आएगा, उससे कम नहीं आता मेरे पास, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हो, आपके साथ भी हो सकता है। बट हाँ, बिलीव्स आपके चेंज होना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिलीव्स ऐसे होते हैं जो हमारा इनर चाइल्ड पकड़ता है और वो हमारे सबकॉन्शियस में पड़े रहते हैं। तो आप कितना भी आप अफर्मेशन करोगे, अगर आप बहुत टाइम से अफर्मेशन कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बट आप ग्रो नहीं कर रहे हो, देन इट मीन्स आपके बिलीव्स आपको रोक रहे हैं। मैं एक यहाँ पे कहानी सुनाती हूँ जो मेरे मेंटोर ने सुनाए थे। मेरे मेंटोर बाय द वे मितेश खत्री हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को पता होगा। एंड इसके उन्होंने बताया था कि हम जो है, एक बार उन्होंने फ़रारी किसी ने ख़रीदी, ठीक है, और फ़रारी वो चला रहा था। फ़रारी हम किस लिए जानते हैं, फॉर स्पीड, राइट। उसने फ़रारी ख़रीदी एंड वो चला रहा था और उसकी फ़रारी ना बड़ी धीमे धीमे आगे चल रही थी। कोई बता सकता है क्यों? एंड देन उसने पूछा कि यार मैंने तो फ़रारी ली है और स्पीड के लिए ली है, ये चल क्यों नहीं रही है इतनी तेज़ी से, क्या हो गया मेरे साथ? फिर इसने इंजीनियर को कॉल लगाया एंड ही सेड, इंजीनियर आया, देखा, सब कुछ चेक किया और देख के क्या कहता है, उसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ था। उसने उठाया, हैंड ब्रेक लगा दिया एंड वो फ़रारी फिर से जूम चलने लगी। तो ये जो बिलीव्स होते हैं हमारे, ये हैंड ब्रेक होते हैं। हम कॉन्शियसली नहीं लगाते बट सबकॉन्शियस में ये पड़े होते हैं, जिसे हम इनर चाइल्ड भी कहते हैं। तो वो एक बार अगर वो ब्रेक हट गया ना, तो आपकी स्पीड यूँ श्यूँ, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी शादी में रुकावट आ रही है, आपने सब कुछ कर लिया, बट अगर आप नहीं ग्रो कर रहे हो तो यकीन मानो आपके बिलीव्स, आपका पैटर्न्स आपको चेंज करने की ज़रूरत है। सो फ़िलहाल हम इस टेक्निक पे आते हैं जिसे मैं वाटर बॉटल टेक्निक कहती हूँ। बहुत सिंपल है, आप 21 दिन करके देखो। सिंपल वाटर रखो, रात भर आपको इसे चार्ज करना है, ठीक है। पानी लिया, रात में भर लिया, यहाँ पे स्लिप लगा दी, उसमें जितने पैसे आपको चाहिए, बट आप जितने पैसों के साथ कंफर्टेबल हैं पहले वो करिए, ठीक है। उसके बाद इसको रख दीजिए, रात भर आपको रखना है, सुबह उठ कर उसको पी लीजिए। एंड 30 डेज़ के अंदर, मतलब पैसे तो आ जाएंगे, आप जितना लिखोगे उतना आ जाएगा, बट कंफर्टेबल, जैसे मान लीजिए अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो ट्राई टू राइट 25, क्योंकि आपका दिमाग उतना अलाउ करे, राइट। अब एकदम से आपने लिख दिया कि कल सुबह मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक है। अच्छा, SP जो लोग कर रहे हैं, सब ने मुझसे कहते थे SP नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, यूनिवर्स आपको बेस्ट ही देगा। मैंने अपना SP 7 दिन में मैनिफेस्ट किया। ही ब्लॉक्ड मी एंड ब्लॉक करके वो चला गया था, राइट, जैसे होता है लोगों के साथ, और कुछ नहीं बोला था उसने, लेकिन मैंने 7 दिन में उसको मैनिफेस्ट किया है विद अफर्मेशंस एंड ऑफ कोर्स होपनोपनो से, और एडवांस एलो ये भी लगाया था। तो वहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स मैंने तोड़े हैं, मतलब मेरे मेंटोर्स के साथ, ऑफ कोर्स कि NLP से। NLP ऐसा होता है ना कि आपके पैटर्न जल्दी तोड़ देता है। अगर आप कोई चीज़ 5 साल में मैनिफेस्ट कर सकते तो NLP से जब आपका इनर चाइल्ड हील होना शुरू हो जाता है, तो वो पैटर्न्स आपके जो है जब टूट जाते हैं, विदिन 90 डेज़ में रिवायर हो जाते हैं। तो वो चीज़ आप बहुत स्पीड से पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, वो फ़रारी में हैंड ब्रेक था, अभी हम वो हैंड ब्रेक हटा देते हैं NLP से। सारे बिलीव्स और इनर चाइल्ड पे यहाँ पे हम स्पेशली काम करते हैं, तो वो हैंड ब्रेक्स हट जाते हैं एंड स्पीड बढ़ जाती है। तो ठीक है, ये तो हो गया एडवांस ALO का एक बेसिक सी टेक्निक है, मतलब ये बेसिक टेक्निक है, और मैं एडवांस ALO अलग से सिखाती हूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, ठीक है। एंड 1-on-1 मैं सेशंस लेती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं NLP के साथ करवाती हूँ। होपनोपनो का अलग से लेती हूँ, जो कि ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरे मतलब Gmail पे भी कर सकते हो। अब एक बढ़िया सा ना मैं होपनोपनो करा देती हूँ सबको, एवरीबॉडी कंधे सीधे,
एंड स्पाइन सीधी, बिल्कुल कंधे सीधे। देखिए मेरे साथ कंधे सीधे हैं। आई होप आप लोगों को मैं दिख रही हूँ, क्योंकि मैं कमरे में पहली बार आई हूँ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, कंधे सीधे, हाथ आपके दिल पे ऐसे, ठीक है, एंड कंधे सीधे, बैक सीधी, आंखें बंद रहेंगी। एंड पहले सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ के लिए डिस्टर्ब है, वो एक चीज़ सोच लो, जिस भी चीज़ के लिए डिस्टर्ब हो और आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। एंड अभी ना आप रोने वाले हो। NLP नहीं है ये, होपनोपनो है। इसमें थोड़ा सा आप इमोशनल होगे एंड दैट्स ओके। हो सकता है आपका सर दर्द हो, आपका बैक में पेन हो, या आपके थोड़ा सा मतलब कि रोना आए, एंगर आए। प्रॉमिस करिए कि कोई भी आप इमोशन रोकेंगे नहीं, क्योंकि आज मैं पहली बार आपको अपने इमोशन से आपके मिलाने जा रही हूँ। ठीक है, सो इट्स ओके। अगर आप रोते हैं, आप रो सकते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, इट्स ओके। ठीक है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिएगा आप, मैं ये सेशन पड़ा रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, and now say I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I'm sorry, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, I love you, I thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you। अब हम ये जो सिचुएशन है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, इसकी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। एंड वी विल से आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। एंड नाउ सब लोग अपने फादर का फेस देखेंगे, अपने फादर का फेस देख रहे हैं हम। एंड हम उनसे कह रहे हैं आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच पापा। कोई भी मन में नहीं कहेगा, इतनी तेज़ बोलना है कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक जाए। एंड अपना राइट हैंड आप दिल पे फेरते रहेंगे, तो लाइक अ क्लीनिंग, लाइक अ वाइट बोर्ड पे कुछ क्लीन हो रहा है। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच पापा। आई एम सॉरी पापा कि आपने मुझे मेरे लिए इतना कुछ किया। आप सारी रातें, जाने कितनी रातें आप जागे मेरे लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच पापा कि आप मेरे साथ हैं। आई एम सॉरी मम्मी। आप सब अपनी मम्मी का चेहरा देखेंगे एंड वी विल से आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई थैंक यू मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी कि मैंने कभी भी आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। प्लीज़ फॉरगिव मी मम्मी, मैंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करी। थैंक यू सो मच मम्मी कि आप मेरे साथ हैं। आई एम सॉरी मम्मी कि मैंने कभी आपका ध्यान नहीं रखा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। जब आप मेरे साथ थी तो मैंने कभी आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। आई लव यू मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी, जब आप कहती थी कि मुझे पेन हो रहा है तो मैं समझ नहीं पाई। मैंने आपका जो 100% देना चाहिए था एज अ बेटी, मैंने आपके साथ वो टाइम नहीं स्पेंड किया। जब आप मेरे साथ नहीं हैं मम्मी तो मुझे वो फील होता है, मुझे उसका गिल्ट है। आई लव यू मम्मी कि आपने मुझे इतनी प्यारी दुनिया में आप लाई, इतना आपने मेरा ख्याल रखा। थैंक यू सो मच मम्मी जो आप मेरे लिए जाके सामान लाती थी। एंड यू मैनी टाइम्स सेज कि मुझे दर्द होता है पर मैं समझ नहीं पाई। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लव यू मम्मी, आई थैंक यू मम्मी। अब सब लोग उस आदमी का चेहरा देखेंगे जिसने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। आप उसका नाम लेंगे, आप मन में भी बोल सकते हैं एंड आप अपने ज़ुबान से भी बोल सकते हैं। मुझे किसका नाम लूँ मैं? ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि ये मेरी ही एनर्जी है जिसकी वजह से ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतना वंडरफुल लेसन सिखाया है लाइफ का
कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी इस सिचुएशन के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, आई थैंक यू। एंड नाउ अभी देखो वो पर्सन एंड वो जितने भी ब्लेम और कंप्लेन थे वो सब आपसे और उस पर्सन से दूर जा रहा है एक ब्लैक एनर्जी की तरह। एंड नाउ उनकी आंखों में देखते हुए कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आई लव यू, आई थैंक यू। आप सब अपने एसपी को भी कर सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट एसपी के लिए कर रहे हैं। अब अपने हस्बैंड है तो हस्बैंड या वाइफ के लिए भी कर सकते हैं। एंड नाउ उनकी आंखों में देखिए, आप उनका हाथ पकड़े हुए हैं। एंड नाउ से आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी फॉर ऑल माई ब्लेम्स एंड कंप्लेन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हें टाइम नहीं देती हूँ, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा तुमसे इतना गुस्सा रहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने इतना ज़्यादा तुमसे ब्लेम एंड कंप्लेन किया, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी जो मैं टाइम नहीं स्पेंड करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो मैं गुस्सा करती हूँ तुम पे जब तुम मुझे कॉल नहीं करती हो, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, आई थैंक यू। एंड नाउ सब देखेंगे कि वो आपसे कह रहे हैं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, आई एम सॉरी स्वाति जो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी स्वाति जो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करता, प्लीज़ फॉरगिव मी जो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करता, आई लव यू स्वाति, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं नहीं होता हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, आई थैंक यू। नाउ देखो आप और वो गले लगे हैं। एंड जितना भी गिला शिकवा जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में परेशान कर रही हैं आपको, जो भी जितने भी कंप्लेंट्स थी वो सब एक काले धुएं की तरह आप दोनों से दूर जा रहा है। एंड अभी डिवाइन की एक रोशनी आ रही है, ब्लू कलर का वाटर जिसकी शावर ऑफ ब्लेसिंग्स आप दोनों पे हो रहा है। एंड ये जितना ब्लैकनेस है पैर से दूर बहुत दूर जा रहा है। एंड नाउ हम अपने लिए करेंगे, मैं अपने घर का नाम लूँगी एंड आप सब अपने अपने घर का नाम लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले कहेंगे, ओह आज पहली बार मैं तुमसे मिली हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरी पार्ट हो प्यारी बुलबुल। एंड वी विल बहुत प्यार से हम अपने इनर चाइल्ड से बात करेंगे। सबसे पहले कहेंगे आई लव यू, आई लव यू, अपना घर का नाम लीजिए, ठीक है। मैं जैसे बुलबुल बोलूँगी आप अपने घर का नाम लेंगे। आई लव यू बुलबुल, आई लव यू बुलबुल, प्लीज़ मुझे परमिशन दो मेरे प्यारी बुलबुल कि मैं अपना पास्ट रिलीज़ कर सकूँ। अब बहुत प्यार से उसके हाथ सर पे हाथ फेरेंगे एंड कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी कि इस पूरी दुनिया की भाग दौड़ में मैंने तुम्हें इतना निगलेक्ट किया, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू बुलबुल, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा सबके लिए, कभी घर में खाना कम पड़ गया, कभी पैसों के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, मैंने सबसे आखिरी में तुम्हारा ध्यान रखा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये जो मैं दिन भर सोचती रहती हूँ तुम्हें कितना ब्लेम करती हूँ, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी बुलबुल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, आई थैंक यू। एंड नाउ जस्ट हग योर सेल्फ, नॉट अ टाइम पास हग, एंड प्यारा सा हग करके थोड़ा सा हम अपने मतलब सर को बेंड करेंगे। एंड नाउ जस्ट फील कि आपको इनर चाइल्ड को आप गले लगा रहे हैं। एंड नाउ यू विल से आई एम सॉरी बुलबुल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, आई थैंक यू। एंड मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो रही हूँ। सब अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होंगे लाइक उसको गले लगाए हुए हैं वैसे।
ओके, अभी हाथों को मलते हुए खूब तेज़ी से हाथ मलें और अपनी आँखों पे रख करके जस्ट ओपन योर आइज़ नाउ। देखें कितना हल्का हुआ पहले से। राइट, ठीक है। शायद इसमें लिखा हुआ डिलीट योर ट्रॉमा, अभी मैंने देखा नहीं था, सेशन मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया था। राइट, कोई बात नहीं। ओके, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। ठीक है, तो वही मैं, क्योंकि पास्ट ट्रॉमा इसमें लिखा हुआ डिलीट करने के लिए, मैंने ब्लॉग पढ़ा नहीं था, मैंने सीधे, क्योंकि मैं कहीं से आई थी। कोई बात नहीं, अभी हम कुछ पास्ट का भी डिलीट करा देते हैं। बट ये बेसिक टेक्निक है, राइट। हम ये NLP की एक बेसिक टेक्निक है और इससे बहुत सारी पावरफुल टेक्निक होती हैं। जब आप 1-on-1 जुड़ते हैं, या आपके जैसे SP, या मेरे पास स्पेशली जो लोग आते हैं ना, वो मैरिज के लिए आते हैं। लाइक मुझे मैरिज करनी है, या मैं SP को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मनी के लिए लोग आते हैं लेकिन कम आते हैं, क्योंकि स्पेशलिटी मेरी इसी में है ज़्यादातर। मैंने खुद का क्योंकि बहुत मैनिफेस्ट किया, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ से काम किया जाता है। ओके, तो हम अभी कुछ पास्ट का डिलीट करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन सब लोग दिमाग में सोच लो जिसे आप अभी डिलीट करना चाहते हैं। लाइक आपके घर वालों से आपका कोई झगड़ा हो गया, या आज बॉस ने कुछ कह दिया भाई कि आज तो ना बिल्कुल बॉस ने सर खा लिया है। ठीक है, ऐसा कोई एक थॉट जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, व्हाटएवर, वो आपका ब्रेकअप हो सकता है, जो किसी ने कुछ कह दिया है, आज मम्मी ने कुछ सुना दिया है, आपके बॉस ने सुना दिया है, और वो बात बार बार रिपीट हो रही है। आज बीवी से झगड़ा हो गया है ना, या पति देव ने आज कुछ कह दिया है, बट हम ना उस बात को बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि दिमाग का क्या काम है, वो रिपीट करता है। और जब वो रिपीट करना शुरू कर देता है ना, तो उसको पक्का कर देता है। लाइक बचपन में ना हमारा, जैसे मैंने कहा, इनर चाइल्ड, हमारा दिमाग सिर्फ बच्चों की तरह काम करता है। जब हम बच्चे थे तो हमसे कैसे कहा जाता था कि बेटा ये कौन है, मम्मा। तो हम, बेटा ये कौन है, मम्मा। बेटा ये कौन है, मम्मा। तो हम क्या करते थे, बार बार हमें रिपीट कराया गया है, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। तो दिमाग आज भी वैसे ही काम करता है। हमारे अंदर इनर पेरेंट भी होते हैं, इनर चाइल्ड भी होता है। जब आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे रेपिटेशन, अगर मान लीजिए कोई भी, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, अगर आप कोई थॉट बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे आज मुझे बॉस ने बुरा कहा, आज मुझे बॉस ने बुरा कहा, कट कट स्वाहा, आज मुझे बॉस ने बुरा कहा, या मेरा प्रमोशन नहीं होता है, मेरा प्रमोशन नहीं होता, तो वो क्या करेगा, दिमाग बार बार रिपीट, अगर आप वो थॉट कर रहे हो तो उस पर कोटिंग बना देता है। कोटिंग लाइक, अब मैं कैसे समझाऊँ, एक कोटिंग जब बना लेता है, एंड उसको, उसके लिए वो समझता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम A फॉर एप्पल बार बार पढ़ते थे, तो वो हमें लगता था ना, दिमाग को पता था ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये बात ना स्टोर करके रखनी है। वैसे ही होता था, ये कोटिंग बना लेता है, और जब ये कॉन्शियस माइंड से ये सीधे सबकॉन्शियस पे चला जाता है, और सबकॉन्शियस अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। अगर आपने कहा कि बॉस डांट रहा है तो रोज़ डांटेगा आपको। एंड यहीं अगर इस बात को हमने पलट दिया कि मेरे बॉस तो बड़े अच्छे हैं, मेरे बॉस तो बड़े अच्छे हैं, मेरे बॉस तो बड़े अच्छे हैं, या मेरा SP मुझे बहुत प्यार नहीं करता है, अभी मेरा रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया है, मेरे SP मुझे प्यार नहीं करते, अगर ये रिपीट आप कर रहे हो बार बार, तो वो तथास्तु कर देगा। सो इसीलिए कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव रिपीट करें। ठीक है, अब उसको कैसे नहीं रिपीट करना है, कैसे ये साइकिल तोड़ना है, ये सब तो NLP का पार्ट है। फ़िलहाल मैं एक पास्ट का आपका ट्रॉमा जो है, जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसको लेंगे, बिल्कुल 10 पे होना चाहिए वो ट्रॉमा। ठीक है, सो एवरीबॉडी कंधे सीधे, एक बार फिर से बैठना है, किसी कोई लेटेगा नहीं, कंधे सीधे। अब मेरे को एक बार देख लो, आई होप मैं दिख रही हूँ, ये कंधे जो हैं बिल्कुल सीधे, स्पाइन सीधी। एंड नाउ यू विल से, टेक अ डीप ब्रेथ, आंखें बंद, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज। एंड अभी अपने आप को देखो कि आप एक सिनेमा हॉल में जा रहे हो, जा कर के बैठ जाओ उस सिनेमा हॉल में, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, कोई और चीज़ नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल सीधे 10-15 मिनट के लिए एकदम साइलेंट, कंधे सीधे, बैक सीधी। एंड उस सिनेमा घर में जा कर के आप बैठ गए, सामने टीवी रखा हुआ है, आपसे थोड़ी दूर पे है वो टीवी, एंड उसमें वो विजुअल्स, बहुत पुरानी सी टीवी है, वो पुरानी होती थी ना जिसमें पीछे से निकला होता था, ये वो वाली टीवी है। एंड नाउ ये जो आपके दिमाग में ये जो थॉट चल रहा है,
इसमें देखो सिर्फ आवाज़ है कि विजुअल्स हैं। जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं वो उसकी इंटेंसिटी आप फुल कर लो, 100 आपको पूरा जितना पेन है आपको आना चाहिए। जो विजुअल दिख रहा है एकदम क्लियर, मुझे पूरा पूरा बैकग्राउंड आपको क्लियर दिख रहा है, आपको एक एक कलर साफ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। एंड नाउ उस टीवी के ऊपर देखिए कि वो सीन अब आपके दिमाग से निकल करके प्रोजेक्ट हो गया, उस टीवी पे आने लगा है, ठीक है। अभी हम इसको धीरे धीरे से हम डिलीट करेंगे। सबसे पहले जो कलर है ना, इसे हम ब्लैक एंड वाइट करना है। अपने हाथ में एक रिमोट लीजिए, लाइक रिमोट हम जैसे उठाते हैं ना वैसे एक रिमोट लीजिए। जस्ट विजुअल्स में सोचना है आपको कि आपने एक रिमोट लिया है। धीरे धीरे वो आवाज़ हम, आई होप सही है, एंड वो आवाज़ हम धीमे कर रहे हैं। अभी तक था वो 100 थी, वो हुई 90, 80, 70, 50, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। अगर अभी भी कोई आवाज़ आ रही तो उसको म्यूट कर दें। एंड नाउ इसमें जो विजुअल्स आ रहे हैं ये धीरे धीरे जो है हम ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं। ये जो कलर्ड पिक्चर हमें दिख रही है, एंड इसमें जो है कलर्स जो है वो 100 है, पूरी फुल दिख रहा है आपको कलर। एंड फिर से रिमोट हमने उठाया और हम इस कलर को कम कर रहे हैं। इट्स लाइक पहले ये था 100 था, 100 से मैंने बटन दबाया है, ये 90 हुआ है, 90 से ये जो है 80 हुआ है, 80 से ये आपको 70 दिख रहा है, 60 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, 40 दिख रहा है, 30, 20, 10 एंड नाउ 0। अब ये पूरी पिक्चर आपको ब्लैक एंड वाइट दिखने लगी है। एंड नाउ अभी ये जो पिक्चर है ये एंटीना इस टीवी का ख़राब हो गया और ये पिक्चर हेज़ी हो रही है। हेज़ी मतलब हिलने लगी है। अब ये पिक्चर हेज़ी हो रही है, हेज़ी हो रही है, हेज़ी हो रही है, हेज़ी हो रही है, हेज़ी हो रही है। अब इस पिक्चर में ना कोई साउंड है ना कोई पिक्चर क्वालिटी है। धीरे धीरे ये पिक्चर जो है और हेज़ी हो रही है, हेज़ी हो रही है, हेज़ी हो रही है। एंड नाउ जैसे ही मैं 1 2 3 कहूँगी, ये जो टीवी है ना ये बॉल बन जाएगी और आपको किक करना है इसे बहुत तेज़ी से, जितना गुस्से से आप कर सकते हो उतने गुस्से से इसको किक करना है, ठीक है। अब इस पिक्चर में ना कोई क्लैरिटी है ना कोई वॉइस है और ये पिक्चर हेज़ी हो रही है, हेज़ी हो रही है, हेज़ी हो रही है। और अब ये टीवी जो है बॉल बन गई है। 1 2 3 किक इट। जितनी तेज़ी से आप मार सकते हो उतनी तेज़ी से मारो, किक इट। वाह, और ये बॉल ऊपर जा रही है, 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 जाते 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 ये ब्रह्मांड में जा कर के सूरज से टकरा गई और आवाज़ आई बम, और सब एशेस गिर गए, ठीक है। अब दोनों हाथ मल करके आंखें खोले। एंड नाउ टेल मी कि अब बताओ कल क्या खाया था सब लोग, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो कल क्या खाया था, आज सुबह क्या खाया, परसों सुबह क्या खाया था, कल कौन से कपड़े पहने थे, किस कलर के, याद करो, नहीं आ रहा याद, कोई बात नहीं। आज सुबह कौन से कपड़े पहने थे, किस कलर के पहने थे। अब उस पिक्चर को बताओ कितना कम हुआ, पहले से कितना कम हुआ, सब लोग बताएंगे मुझे। अभी वो सीन याद करो 1 से 10 पे जो बहुत ज़्यादा हाई था, अभी कितना है। वो कैंसिल। आई होप कि इस पे चैट आ जाए, कोई बात नहीं, चैट नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका पहले कितना था और अभी कितना हो गया है, ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ NLP। आपके में ऐसे बहुत सारे पास्ट के जो ट्रॉमास पड़े हैं, बहुत सारे पैनिक्स लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं मुझे ना ये पैनिक हो गया, बहुत सारे डिवोर्स के केसेस आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि मैं आपसे कनेक्ट हो गई। बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए भी आते हैं, दे आर लाइक मैं बहुत टाइम से कर रही थी हेल्थ के लिए। तो जैसे मैंने अपने फादर के बताया, वैसे एक और स्टोरी है SP की है। उनके साथ क्या था कि उनके SP चले गए छोड़ के, वो एक बच्ची थी, आई थिंक 23-24 साल की बच्ची थी।
एंड शी इज़ लाइक, जब वो मेरे पास आई तो वो ऐसे थी कि सुसाइड करना चाहती थी वो, एंड शी इज़ लाइक कि मैम मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी वो, बाय द वे, तो फर्स्ट होता है ना, उससे प्यार भी ज़्यादा ही है मुझे। मैं नाम नहीं बता सकती बिकॉज़ थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होती हैं ये चीज़ें। तो शी कम्स एंड मैंने कहा ठीक है हम करते हैं 1-on-1, क्योंकि मैं कर चुकी थी ये चीज़ अपने साथ, तो मुझे पता था कि मतलब यूनिवर्स सच में आपको सचमुच सब कुछ देता है, और क्यों देता है उसके पीछे भी रीजंस हैं। एक तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, और मैं भी एनर्जी हूँ और आप भी एनर्जी, वी ऑल आर मेड ऑफ एनर्जी, बस फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, देखो हमारा सेपरेशन इसलिए होता है क्योंकि हम पहले जिस एनर्जी में या फ्रीक्वेंसी में थे, अभी हम उस फ्रीक्वेंसी में नहीं होते हैं। एंड जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ब्रेकअप या डिवोर्स का, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम सेल्फ़ लव नहीं करते हैं। सेल्फ़ लव का, अच्छा जैसे यूट्यूब पे मैंने देखा लोग सेल्फ़ लव तो बताते हैं, वो आपको बहुत ऊपर का सेल्फ़ लव बताते हैं। सेल्फ़ लव का एक बहुत बड़ा फंडा है अपने आप को वर्दी समझना। हम अंदर से अपने आप को वर्दी समझना कम कर देते हैं, राइट। तो उसके साथ भी ऐसा ही था, उसने अपने आप को वर्दी समझना बंद कर दिया था। एंड फिर वो मेरे साथ आई, मेरे साथ 1-on-1 जुड़ी। हमने 1.5 महीना प्रैक्टिस करी, मैंने उसके साथ होपनोपनो करा, एडवांस ELOA और NLP तीनों मैंने किया उसके साथ। एंड 1.5 महीने में शी इज़ लाइक, पहली बार उसने कहा दी पता है क्या हुआ, उसने मुझे स्नैपचैट, हाँ स्नैपचैट पे मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा वाओ वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स मैंने उसे सेल्फ़ लव बहुत सिखाया कि सेल्फ़ लव करते कैसे हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड से लेकर के सेल्फ़ लव मैंने उसको पूरा सिखाया कि करते एक्चुअली में किसे कहते हैं सेल्फ़ लव। मैंने कई लोगों को देखा वो कहते हैं 21 दिन आप ये करिए वो करिए, आप जाइए अपने साथ टाइम, ऑफ कोर्स अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन कैसे करना है अपने इनर चाइल्ड के साथ, कैसे टाइम स्पेंड करना है, हर चीज़ उसमें आती है। आपके पेरेंट्स के बिलीव, बहुत लंबा टॉपिक है सेल्फ़ लव, तो कभी और डिस्कस करेंगे। तो 1.5 महीना हुआ होगा एंड उसने कहा पहली बार कि वो स्नैपचैट पे आ गया। मैंने कहा ओके। उसने कहा दी मैं ना एक मंदिर में मैंने मन्नत मांगी थी, मैं उसी में चाहती हूँ वो मुझसे मिले। मैंने कहा ओके मिलेगा। एंड यू वोंट बिलीव, वो वापस आए और वो उससे मिल के आई, उसी मंदिर में मिल के आई। एंड उसने कहा कि दी अभी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या? मैंने कहा तुम इस लड़के के लिए मरना चाह रही थी, अब तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती हो? कहती हाँ मुझे नहीं लगता कि मुझे रहना चाहिए, सॉरी। तो मैंने कहा क्यों? कहती नहीं आई डोंट फील, अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए अपने लिए टाइम। फिर उसको ना उसने कहा कि अभी कोई दूसरा मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने कहा लेट द यूनिवर्स को बेस्ट मिलने दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा जो चाहिए वही आएगा। तो शी सेड पक्का? मैंने कहा हाँ पक्का। फिर उसने मैनिफेस्ट किया, तो उसका कोई और मतलब उसको मिला, उसने किसी और को मैनिफेस्ट किया एंड ही इज़ लाइक काफ़ी अच्छी उनकी सैलरी भी है एंड अभी वो दोनों साथ में हैं एंड काफ़ी अच्छी उनकी लाइफ जा रही है साथ में। अच्छा इसके साथ साथ इसने अपनी जॉब, जब मेरे पास आई थी तो उसकी 7,000 की जॉब थी, 7,000 रुपये लड़की कमाती थी। एंड मतलब होपनो करते क्योंकि आपको ना यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं जब एडवांस ELOA में आप आते हो, NLP करते हो, हर चीज़ आती है तो आपको ना गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। एंड तो वही इसके साथ हुआ। इसने कहा दी मेरा मन कर रहा है मैं पुणे जा कर के किसी जॉब को देखूँ, आई वॉन्ट। मैंने कहा ना सेल्फ़ लव हमने शुरू किया था साथ में, तो मैंने कहा जाओ फिर पता करो। अच्छा ये BA पढ़ी लड़की है, इसने MBA भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया, ये पुणे जैसी शहर में जाती है, इसको नौकरी मिलती है, पहली इसकी जॉब पुणे में जाते ही इसको मिलती है 60,000 की नौकरी। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है। एंड अभी जब मैं बात करती हूँ उससे वो इतनी खुश होती है, शी इज़ लाइक दी आपको पता है ये हो गया वो हो गया, मेरे SP ने ये किया, थैंक यू सो मच, आप आए मेरी लाइफ में। तो सच में ऐसा होता है। अभी मेरे साथ जो एक है वो जुड़ी हुई है, उसके साथ क्या उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। अभी उसका कल ही परसों मैसेज आया था कि मेरे SP इतने प्यार से मुझसे बातें करने लगे, मेरी मम्मी भी थोड़ा पिघल गई हैं एंड चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत कुछ होता है लाइफ में। एंड कैसे होता है? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसीज़ हमारी चेंज होना शुरू कर देती हैं। एंड अगर फिज़िक्स में भी जाओगे तो आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी होती है हमारे अंदर, राइट। हम सब एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूँ, पैसे भी एनर्जी हैं,
आपका बीएफ भी एनर्जी है, सब लोग आपके लाइफ पार्टनर्स भी आपके एनर्जी हैं, अगर आपके हस्बैंड हैं तो वो भी एनर्जी है, राइट। ये सब कुछ, ये फ़ोन भी एक एनर्जी है, ठीक है। अगर आप रोंडा को सुनते होंगे तो रोंडा का एक बहुत अच्छा सीक्रेट में जो है, उन्होंने ये कहा कि, मैंने पता नहीं कहाँ सुना था, रोंडा के किसी उसमें ही सुना था, वेबिनार में, उन्होंने कहा कि जितना ये मेरा हाथ सच है उतना ही वो थॉट मेरा मैनिफेस्ट होता है, मतलब उतना ही सच वो मेरा मतलब हाथ होता है। तो ये चीज़ जब मैंने सुनी ना तो मुझे बिलीव बढ़ गया मेरा। हालांकि तो उससे पहले ही मैं ये सब कर चुकी थी, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे गुरु ऐसे मुझे मिले हैं, दे आर लाइक एवरीथिंग। मतलब अगर वो ना होती तो शायद मैं कभी अपने एसपी को, मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो मेरी लाइफ में आई, उनके साथ मैंने जब किया, उन्होंने जितना बताया, हम मैंने उनके साथ अच्छा एक ही बार उनसे बात करी थी, एंड उन्होंने अफर्मेशन के, ऑफकोर्स वो पैसे लेती हैं, बट उनके साथ जब मैंने अफर्मेशंस करी, इट्स लाइक गेम चेंजर, गेम चेंजर। मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मेरी लाइफ इतनी 180 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, एंड विद इन 7 डेज़, मेरा तो 7 डेज़ में आ गया था। और लोगों के ऑफकोर्स पैटर्न्स होते हैं सबका, आपका इनर चाइल्ड कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, फिर मैंने कहा कि दी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, लाइक तो मैंने कहा दी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। तो दी ने कहा अपने इनर चाइल्ड से पूछो क्यों नहीं हो रही है। तो अच्छा, इनर चाइल्ड कभी अकेले मत कर लीजिएगा कि आप मेरा सुने और इनर चाइल्ड के पीछे बहुत लोग भागने लगते हैं ना यूट्यूब पे सर्च, प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे ना कि आप संभाल नहीं पाओगे, आप मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, ऐसा कोई ट्रॉमा निकल आ सकता है जो आपको पता भी नहीं होगा बट आपके सबकॉन्शियस पे पड़ा है। तो प्लीज़ इनर चाइल्ड हीलिंग कभी अकेले मत करिएगा, कोई मेडिटेशन अकेले मत करिएगा। तो मैंने दी से बात करी, तो दी मुझे जब पीछे लेके गई, मतलब हम एक, जब आप 1-on-1 में जुड़ते हैं तो हम पीछे ले जाते हैं लोगों को पास्ट में कि एक्चुअली में ब्रेन में क्या पड़ा हुआ। तो मेरी मम्मी ने कहीं मुझे कहा था कि तुम मतलब दिखने में इतनी सुंदर नहीं हो, बिकॉज मेरी हाइट थोड़ी सी अप्रॉक्स नहीं है, इट्स अबाउट 4'11" है। तो उन्होंने कहा था कि तुम पढ़ाई बहुत अच्छी करोगी तो तुम्हें पति बहुत अच्छा मिलेगा, होता है ना। तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैंने हमेशा पढ़ाई बहुत अच्छी करी, और मतलब फार्मेसी की डिग्री ली और सब कुछ किया। लेकिन 2019 के बाद जब ये कोरोना आया, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ इट्स लाइक मतलब मिरेकल। लेकिन 2019 के बाद जब कोरोना आया, एकदम से क्या हुआ कि ग्रोथ नीचे हो गई, मेरी जॉब चली गई। मैं अपोलो में काम करती थी, एंड उसके बाद मैंने वनमजी में काम किया, बट वहाँ पे जब मैं HCL से हमारा टाई अप था, तो HCL में क्या था कि वो एम्प्लॉयज़ को ही हम दवाएं देते हैं, जो लोग फार्मासिस्ट होंगे। तो वहाँ पे क्योंकि वर्क फ्रॉम हो गया, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया HCL का, तो एम्प्लॉयज़ आते नहीं थे। शुरू में खुला था वहाँ पे, शुरू की ही ब्रांच थी, तो एकदम से मैं सैबोटाज, मतलब वहाँ से उन्होंने बंद करने का फ़ैसला कर लिया। अब मैं घर पे बैठ गई, और क्योंकि मम्मी ने ये कहा था कि बेटा जब तुम कुछ अच्छा करोगी तो तुम्हारी ग्रोथ है। उसके बाद क्या हुआ कि ये थॉट मेरा अंदर पड़ा था, मुझे नहीं पता था। उसके बाद मेरा ब्रेकअप एंड ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग, सब कुछ हो गया। फिर जब ये थॉट मुझे, जब दी ने मतलब NLP से जब हम पीछे गए और चीज़ें करी हमने, तब मुझे पता चला, और वो थॉट वो उन्होंने चेंज कराया, क्योंकि हम पास्ट को चेंज कर देते हैं NLP में, कि अभी तुम्हारी मम्मी कह रही हैं कि ठीक है कि अगर तुम अच्छा नहीं भी पढ़ोगे तब भी तुम्हारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो वो पूरी हमने थ्योरी को चेंज किया, एंड उसके बाद सब कुछ 180 डिग्री पे चेंज हो गया। मैं ग्रोथ भी करने लगी, मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी होने लगी है। हेल्थ तो पता नहीं, मेरे पापा की हमेशा जब भी कोई डॉक्टर कहता है कि मैडम ये हो जाएगा, आई वाज लाइक हाँ, यूनिवर्स सबसे अच्छे हैं, यूनिवर्स मुझे बेस्ट ही देंगे, और मैं ऐसे करके यूनिवर्स के हाथों में सौंप देती हूँ उस चीज़ को। तो वहाँ से ग्रोथ होना शुरू, मतलब सॉरी, पापा की हेल्थ के लिए भी। तो अभी जो फियर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट बहुत कम हो गया। तो ये तो मेरी कहानी हो गई, कहानी तो बहुत हो गई। सो इस तरीके के वीडियो मैं अक्सर, क्योंकि लाइव क्या होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं 1-on-1 पे रहती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है लाइव आने का। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि 1 हफ्ते पूरा आऊँ। तो आप ना मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दो बटन को, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
एंड इसके सिवा अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ सच में मैंने वैल्यू ऐड करी है, तो आप मुझे जीमेल कर सकते हो। मैं बहुत जल्दी अपना नंबर भी इस पे डाल दूँगी। अभी नंबर मैंने लिया नहीं है, सो आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, बट आप जीमेल कर दोगे तो मैं आपको फुल डिटेल बता दूँगी उस पर। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय।